तो सबसे पहले हम जानेंगे डिफेक्ट कि डिफेक्ट क्या होता है। बेसिकली डिफेक्ट क्या है? जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसकी सरफेस फिनिश कैसी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी ओडी आउटर डाया कितना होना चाहिए, उसका इनर डाया कितना होना चाहिए, मटेरियल की जो है थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मटेरियल किस ग्रेड का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है? स्पेसिफिकेशंस है कि हमें मटेरियल को किस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तैयार करना है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। हर पार्ट के अलग अलग होते हैं, हर कंपोनेंट के अलग अलग होते हैं और ये हमें कस्टमर द्वारा बताए जाते हैं कि कस्टमर इन पैरामीटर्स पे प्रोडक्ट को चेक करेगा। तो किसी भी एक पैरामीटर से डेविएट हो जाना, मिनिमम किसी भी एक पैरामीटर से डेविएट हो जाना क्या कहलाएगा? डिफेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जब आप पहुंचे तो जो वहां वेटर था उसका आपसे बात करने का तरीका ठीक नहीं था, या जो वेटर है उसने जो फूड है उसको लाने में बहुत ज्यादा देर लगा दी खाने को। तो खाने को लाने का जो टाइम था कि आधा घंटा था, लेकिन उसने आपको वहां पे 45 मिनट या 1 घंटा बैठा करके रखा और खाना 1 घंटे बाद लेकर के आया। तो इसके बाद जब आपने खाने को खाया तो खाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा कि वेटर ने खाने को लाने में डिले कर दिया या उसने आपसे थोड़ा रूडली बात करी, तो ये क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। लेकिन फूड जो है बहुत ही बढ़िया पसंद आया, तो हो सकता है कि आप जो ये डिफेक्ट हुआ उनकी तरफ से जो प्रॉब्लम आई, बैड सर्विस का जो डिफेक्ट आया, उसको नेग्लेक्ट कर दो और प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लो, प्रोडक्ट को या फूड को आप खा लो। तो जरूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई एक या दो डिफेक्ट आ गए तो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो डिफेक्ट क्या हुआ? स्पेसिफिकेशन से डेविएट हो जाना डिफेक्ट कहलाता है। अब समझते हैं डिफेक्टिव। दोस्तों, डिफेक्टिव का मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको कस्टमर लेने से मना कर दे, उसको एक्सेप्ट ना करे, वो क्या कहलाएगा? डिफेक्टिव प्रोडक्ट कहलाएगा या रिजेक्टेड प्रोडक्ट कहलाएगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए। अब जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे हम अगर सेम एग्जांपल लेके चलें, जो हम रेस्टोरेंट में गए थे तो वहां पर बैड सर्विस थी उसकी, और जो वेटर है उसने खाना लाने में बहुत ज्यादा डिले कर दिया, तो ये क्या रहा? आपका बैड सर्विस एक्सपीरियंस रहा। लेकिन आपने प्रोडक्ट को नहीं रिजेक्ट किया क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था। लेकिन प्रोडक्ट भी अगर खराब आता या उसमें आपको मक्खी गिरी हुई दिख जाती तो आप क्या करते? प्रोडक्ट को भी रिजेक्ट करते। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेटर ने बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया, टाइम पर खाना ला दिया, लेकिन जो प्रोडक्ट लेकर के आया उसके अंदर मक्खी डली हुई थी, तो आप क्या करोगे? उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दोगे। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है डिफेक्ट की सिवेरिटी पे कि वह प्रोडक्ट डिफेक्टिव या रिजेक्टेड होगा या नहीं। तो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अंदर एक या एक से ज्यादा डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसको एक और तस्वीर, एक एग्जांपल से समझते हैं डिफेक्ट और डिफेक्टिव को। दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कई कैटेगरी के डिफेक्ट हैं और कुछ पार्ट्स हैं। जैसे हम सबसे पहला ही पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डिफेक्ट क्या है? ओडी अंडर साइज और ओवर साइज। उसकी हमने यहाँ पर तस्वीर भी लगा रखी है कि भाई ओडी अंडर साइज या ओवर साइज होगी तो क्या दिखेगा। तो ये क्या हो गए? डिफेक्ट्स। ठीक है। और ये पार्ट क्या हो गया? डिफेक्टिव पार्ट। अगर कस्टमर ओडी अंडर साइज या ओवर साइज को लेने से मना कर दे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर इस डिफेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये ओके पार्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर डिफेक्ट्स जरूर आ गए। इसके अंदर ओडी अंडर साइज हुआ है या ओवर साइज हुआ है। इसी तरीके से टोटल लेंथ है कि टोटल लंबाई है प्रोडक्ट की, ठीक है, वो भी अंडर साइज ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। मतलब अंडर साइज कम हो सकती है या ओवर साइज ज्यादा हो सकती है। तो ये सिवियरिटी पे डिपेंड करेगा कि कस्टमर इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। इसी तरीके से रस्ट हो गया कि जंग लगा हुआ है पार्ट में,
इसके बाद हो गया प्लेटिंग प्रॉब्लम, कि प्लेटिंग खराब है या जो सरफेस ट्रीटमेंट हमने कराया वह प्रोडक्ट के ऊपर सही से नहीं आया। और इसी तरीके से क्या हो गया, डेंट, कि डेंट जो है प्रोडक्ट के ऊपर डेंट लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या हो गए, सारे राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहे हैं डिफेक्ट्स हैं। और इन डिफेक्ट्स की वजह से अगर हमारा कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, डिफेक्टिव पार्ट कहलाएगा। तो जो डिफेक्ट है वो लीड करेगा पार्ट को डिफेक्टिव बनाने में। और ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के अंदर अगर डिफेक्ट्स आ गए तो पार्ट डिफेक्टिव हो ही जाएगा, लेकिन अगर पार्ट डिफेक्टिव है यह जरूर पॉसिबल है कि उसके अंदर एक या एक से ज्यादा डिफेक्ट्स हैं।